गाइस, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। हाउ आर यू गाइस? कैसे हैं आप लोग? और दोस्तों, जितने लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया, जितने लोगों ने वॉच किया, व्यू किया, मुझे पसंद किया, और मुझे नहीं, कंटेंट को, क्योंकि मैं तो आपके लिए मेहनत कर रही हूँ। मैं तो सिर्फ एक सोर्स हूँ जिसके द्वारा ये कंटेंट आ रहा है आप लोगों तक। तो आप लोगों ने चैनल के कंटेंट को, इस चैनल को सपोर्ट किया, क्यूसेल को, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक्स ऑल ऑफ़ यू, थैंक्स एवरीवन। और दोस्तों, प्लीज़ क्यूसेल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप लोगों से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप क्यूसेल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइबर्स पे काम करें। आपके जो फ्रेंड्स हैं, जानने वाले लोग हैं, उन्हें इसके बारे में ज़रूर बताएं और क्यूसेल को सब्सक्राइब भी करवाएं, क्योंकि सारा का सारा कंटेंट जो भी आता है यहाँ पे आपको राइटिंग बेस्ड कुछ नहीं मिलता है। जो भी होता है आपके सिर्फ आपके ब्रेन को स्ट्रांग बनाने के लिए, आपके फ्यूचर को ब्राइट बनाने के लिए, आपकी लर्निंग्स को स्ट्रांग बनाने के लिए किया जाता है। मैं जितना भी कंटेंट होता है, कभी मैं सिर्फ़ और सिर्फ मेरे दिमाग में रहता है एक बार पढ़ने के बाद, और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए निकाल के पढ़ती हूँ, कोशिश करती हूँ कि बेस्ट टू बेस्ट दूँ। और जिस भी सब्जेक्ट का होता है वो, ना कि सिर्फ करंट अफेयर, किसी भी सब्जेक्ट का, तो वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग बेस्ड होता है। तो हर सेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और मैं चाहती हूँ जिस तरह मुझे याद रहता है इस तरह आप लोग भी याद किया करें। और प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। आप लोगों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, और पसंद आए अगर आपको ये मेरा स्ट्रगल, ये मेरा वर्क जो मैं आप लोगों के और चैनल के लिए कर रही हूँ, तो आप लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें वीडियो को, ठीक है? जहाँ आप जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं वहाँ शेयर भी ज़रूर करें। तो लेट्स स्टार्ट। आज है 22 जुलाई 2020, और आज के इस ऑसम से करंट अफेयर सेशन में आप लोगों का वेलकम है। वेलकम ऑल ऑफ यू। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़, हाल ही में किस राज्य के गवर्नर का अभी निधन हो गया? हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल का अभी निधन हो गया? तो किस स्टेट के गवर्नर की डेथ हुई है? आपको सुनते ही एकदम याद आ जाएगा। कई बार से मैं आपसे ये बात कह रही हूँ कि आनंदीबेन पटेल यूपी की गवर्नर हैं। ये पहले एमपी की होती थी, और इन्होंने एमपी का एडिशनल चार्ज संभाल रखा है, क्योंकि एमपी के गवर्नर लालजी टंडन की तबीयत ख़राब है। आप बताइए, हर बार बता रही हूँ आपको ये बात। तो अभी दोस्तों, लालजी टंडन जो एमपी के गवर्नर थे, उनका निधन हो गया। लालजी टंडन की डेथ हो गई। उनकी तबीयत ख़राब थी, उनका एक ट्रीटमेंट चल रहा था, मेडिसिन चल रही थी। उसके बाद अभी फाइनली कल पता चला कि उनकी डेथ हो गई। तो ये न्यूज़ मैंने सुबह पढ़ी, लेकिन डेथ तो कल ही हुई होगी, क्योंकि कल का ये न्यूज़ है ये। तो लालजी टंडन की डेथ हो गई। ये एमपी के गवर्नर थे, है ना? अब हमारे बीच नहीं है, एमपी के गवर्नर थे। तो एमपी के चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। ये जब चीफ मिनिस्टर बने तो इन्होंने एक योजना को रीलॉन्च किया। कौन सी? मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना। आपको पता है, महिलाओं के मास्क के रिलेटेड एक योजना बताती हूँ आपको, जीवन शक्ति। और ऐसे ही एक मास्क लगाने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को अपॉइंट किया गया, उन्हीं के लिए और एमपी ने एक अभियान चलाया है, रोको टोको अभियान, ठीक है? ये दोनों और दो एक जैसे हैं, इसीलिए एक जगह ले लिया। एक है जीवन अमृत योजना। जीवन अमृत योजना ये इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है, एमपी में शुरू हुई। और इसी के रिलेटेड लेते हैं कि एमपी शिशु मृत्यु दर में सबसे बुरी हालत में है, सबसे ज़्यादा डेथ होती है बेबीज़ की एमपी में, मध्य प्रदेश में। ये दोनों एक जैसा सिमिलर करके याद रखिए। पुलिस की बात करें एमपी की, तो एफआईआर आपके द्वार, एक तो ये पुलिस ने स्टार्ट किया एक योजना। एक एमपी पुलिस ने ये अलोन फील जो करते हैं लोग, उनके लिए कौन सी हेल्पलाइन शुरू किया? आसपास हेल्पलाइन। और एमपी गवर्नमेंट ने, जो पुलिस कर्मियों ने बहुत अच्छा काम किया कोरोना वायरस के टाइम पर, उनके लिए करमवीर पुरस्कार का
आयोजन करने की घोषणा की है। तो ये तीनों फैक्ट्स एक जैसे याद रखेंगे। बुज़ुर्गों के लिए याद रखिए, बुज़ुर्गों के लिए संकल्प योजना आई जो उमरिया डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुई। इसके अलावा बुज़ुर्गों के अलावा एक आई प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए, एक आई थी कौन सी, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, ये आदिवासी डिस्ट्रिक्ट है और इसमें शुरू हुई दीदी वाहन योजना। और अब श्रमिकों की बात कर लेते हैं। श्रमिकों के लिए श्रम सिद्धि योजना आई, सबको रोज़गार मिलेगा योजना आई। और एक और आई कुशल मतलब रोज़गार कुशल श्रमिक जो हैं उनके लिए आई कौन सी, रोज़गार सेतु योजना। ये हो गई बात। अब स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। टॉप पेरेंट ऐप और रेडियो स्कूल, ये दोनों एमपी में शुरू हुए। अब रेडियो स्कूल टॉप पेरेंट ऐप के अलावा एक और फैक्ट है कि एमपी सेकंड नंबर का स्टेट बना है जिसने कर्नाटक के बाद अभी ऑनलाइन एजुकेशन को, छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन को बैन किया है, यानी बंद कर दिया है। ओके, स्टूडेंट्स की बात हो गई। अब बात करते हैं फेस्टिवल्स की। तानसेन और मिर्च महोत्सव, ये 2 एमपी मनाए गए। स्टूडेंट्स की भी हो गई और ये भी बात हो गई, ठीक है, फेस्टिवल्स की। अब बात करते हैं नेशनल पार्क की। संजय, पेंच, कान्हा, बांधवगढ़ के अलावा माधव, सतपुरा, ये सारे कहाँ हैं, सब एमपी में है। पेंच एमपी महाराष्ट्र में फैला हुआ है और संजय से मिलता जुलता एक संजय गांधी भी है जो महाराष्ट्र में है, ठीक है, याद रखना है आपने। अच्छा, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल और गवर्नर चीफ मिनिस्टर का नाम आपको पता चल गया। भोपाल की बात करूं तो यहाँ पे भोपाल से याद रखेंगे, भो से भोज और पाल से ताल, मिलता हुआ है ताल, तो ऐसे याद रखेंगे भोज ताल। ये एक फेमस है एमपी की कैपिटल भोपाल में, ठीक है, याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में विजय मोहंती का निधन हो गया, ये कौन थे, तो ये ओडिया फिल्म एक्टर थे, यानी ओडिशा की जो फिल्म, यानी ओडिशा का जो फिल्म अभिनय था उसमें थे ये अभिनेता थे विजय मोहंती, ठीक है, तो इनका अभी निधन हो गया। अच्छा, ये 2 ओबेचरीज वाले क्वेश्चन थे, मैंने एक ले लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में सूर्य कदे मर्दानी नाम की, सूर्य या सूरज दोनों याद रखिएगा, सूर्य याद रखिए, वैसे सूर्य कदे मर्दानी पुस्तक किसने लिखी है, सूर्य कदे मर्दानी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हैं बलदेव सिंह। कौन है, बलदेव सिंह, याद रखना है आपको, बलदेव सिंह ने लिखी है। और ये फ्रीडम फाइटर हैं, स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह, इनके जीवन पर, इनकी लाइफ पर बेस्ड है, ठीक है। ये वाली जो बुक है, ये जो अभी आई है, सूर्य कदे मर्दानी, बलदेव सिंह की। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में अपने देश भारत और अमेरिका के बीच एक नेवियल एक्सरसाइज या नौसैन्य अभ्यास कौन सा आयोजित होगा, तो अपने देश भारत और अमेरिका के बीच एक नौसैन्य अभ्यास होगा, इसका नाम है पास एक्स। क्या नाम है, पास एक्स। और ये इंडियन ओशन रीजन में होगा। कहाँ, इंडियन ओशन रीजन, यानी हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित होगा। अमेरिका और इंडिया की एक्सरसाइज है, ये नेवी एक्सरसाइज है, कौन सी, पास एक्स। अब बात अमेरिका की आई है तो यूएसए की बात करेंगे। यूएसए की बात करनी है हमने। यूएसए ने अभी WHO से ऑफिशियली अपने जो रिलेशनशिप हैं वो ख़त्म कर दिए हैं, ये टर्म्स ख़त्म कर दिए हैं ऑफिशियली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। अच्छा, अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ा, इसमें विदाउट वेपन निगरानी रख सकते थे, 35 कंट्रीज़ की एक ट्रीटी थी ये। अच्छा, अमेरिका ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की तमाम उड़ानों पर बैन लगा दिया, ये भी एक याद रखना है। और एक ये बहुत, अभी मैंने 1 महीने पहले फैक्ट बताया था कि चाइनीज़ कंपनी जो थी उनको डिलिस्टेड कर दिया है और अभी कोई कंपनी नई लिस्टेड भी नहीं होगी। कहाँ, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में। और ये भी आपको बताया था कल कि
जो ट्विटर फॉलोइंग रिपोर्ट आई है उसमें जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनका सेकंड मतलब नंबर है जो उनके फॉलोअर्स सबसे ज़्यादा है। और फर्स्ट कौन थे? बराक ओबामा, ये भी प्रेसिडेंट रहे थे अमेरिका के। और थर्ड पे कौन? तो नरेंद्र मोदी जी, ये पीएम है हमारे, ये तो सबको पता है। ठीक है, तो याद रखना है आपने। अच्छा, एक क्वेश्चन और लेते हैं। हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने किसान मित्र योजना का शुभारंभ किया? हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान मित्र योजना का शुभारंभ किया है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने किसान मित्र योजना को शुरू किया है। आपको एक किसान मित्र भी सुनाऊंगा आपने, वो भी ऑनलाइन। अब ये किसान मित्र योजना क्या है वो भी आप उसके बारे में सुनिए। किसान मित्र योजना ये है कि 100 से अधिक किसानों पर, यानी ऑलमोस्ट 100 फार्मर्स या उससे ज़्यादा, 100 या 100 से ज़्यादा किसानों पर एक किसान को नियुक्त किया जाएगा, यानी अपॉइंट किया जाएगा, जिसको एग्रीकल्चर रिलेटेड अच्छी इन्फॉर्मेशन है, जिसे बहुत अच्छा नॉलेज है, ताकि वो और दूसरे किसानों को गाइड कर सके, हेल्प कर सके। तो हर 100 या 100 से ज़्यादा किसानों पर एक किसान की नियुक्ति की जाएगी। यही है किसान मित्र योजना। इसे हरियाणा राज्य सरकार ने अभी शुरू किया है। हरियाणा में एक हेल्प मी आया था, हेल्प मी ऐप। ठीक है, हरियाणा की बात करें तो अभी कल परसों बात बताई थी एक कि 50,000 या उससे कम सैलरी वाली नौकरियां, 50,000 या उससे कम सैलरी वाले जॉब्स में हरियाणा के लोकल लोगों के लिए रिजर्वेशन कर दिया 75% का। कितने परसेंट? 75% आरक्षित कर दी है नौकरियां। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की बात करें तो 1000 वहाँ पे योगशालाएँ खुलेंगी। तो जो आयुष असिस्टेंट हैं वो 1000 नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, याद रखना है। 1 मिनट, 22 असिस्टेंट नियुक्त किए जाएंगे, 1000 22 आयुष असिस्टेंट और 1000 योगा कोच। ठीक है, याद रखना है, जो योगा सिखाते हैं, क्योंकि वहाँ पे योगा सेंटर्स खुलेंगे हरियाणा में। तो ये बात हो गई हरियाणा की। एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एटलीस्ट आपने याद रखनी है। तो कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? सुल्तानपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये एटलीस्ट एक तो आपको याद रखिए, और भी हैं, और भी नेशनल पार्क हैं वहाँ पर। बहरहाल एक आप याद रखिए। चंडीगढ़ कैपिटल है और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। मनोहर लाल खट्टर चीफ मिनिस्टर हैं। बात क्लियर हो गई? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन इज, हाल ही में भारत का पहला ईवी चार्ज प्लाज़ा खोलने की 1 मिनट, भारत का पहला ईवी चार्ज प्लाज़ा किस राज्य में खोला जाएगा? भारत का पहला ईवी चार्ज प्लाज़ा किस स्टेट में खोला जाएगा? तो अभी दिल्ली के चैम्सफोर्ड क्लब में, दिल्ली में खोला जाएगा भारत का ईवी चार्ज प्लाज़ा। और चैम्सफोर्ड क्लब, दिल्ली में कहाँ? चैम्सफोर्ड क्लब। अब ये CCES के द्वारा और NDFC के सहयोग से, माफ़ कीजिए, 1 मिनट, EES एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस, EESC एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस कॉरपोरेशन, EESC, CCSC कह दिए, गलत है हो गया, सॉरी। EESC एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस, EESL है दोस्तों। ये EESL एक बार सुन लें मेरी बात ध्यान से। EESL एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड है, ये कॉरपोरेशन नहीं है। मुझे माफ़ कीजिए, इसके लिए क्षमा प्रार्थी आपकी दोस्त। ठीक है,
तो EESL एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, EESL ने NDFC के साथ मिलकर, अब ये EESL पता हो गया, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, इसने ये EV चार्ज, EV इलेक्ट्रिकल व्हीकल या इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्ज प्लाजा खोलने की घोषणा की है। मतलब EV इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्ज प्लाजा खोलने की दिल्ली में घोषणा की है दिल्ली सरकार ने, जो चैम्सफोर्ड क्लब में खुलेगा। अब इसकी ये जो है रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर हैं प्रेजेंट टाइम के, क्या नाम है इनका, RK सिंह, ये इसका उद्घाटन करेंगे। कौन? RK सिंह। अब रिन्यूएबल एनर्जी, अच्छा इररिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? तो इररिन्यूएबल में हमेशा वो आता है जो रिन्यू नहीं हो सकती, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, एट्सेट्रा। और ये जो जितनी भी जैसे EV चार्ज है, तो ये रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर, तो ये जो सोलर विंड वगैरह होती हैं, वाटर है, ये सब रिन्यूएबल है। ठीक है ना, देखा है ना आपने, वाटर प्यूरिफाई करके यूज़ होता है, फिर ये सब चीज़, तो ये सब रिन्यूएबल ही तो है। तो ये सारी चीज़ें, तो इसके जो मिनिस्टर हैं RK सिंह, उन्होंने उद्घाटन किया है किसका? EV चार्ज प्लाजा। अब ये खोला क्यों जा रहा है? तो ये देखिए, आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, उनकी संख्या बहुत बड़ी है। तो हम इससे ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल यूज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी बढ़ेंगे। तो जो व्हीकल्स बढ़ेंगे तो फ्यूचर में यानी ज़्यादा व्हीकल्स होंगे तो चार्जिंग स्टेशंस और चार्जिंग प्लाजा की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये भारत का पहला EV चार्जिंग प्लाजा है जो दिल्ली में खुला है। ठीक है, इसीलिए जगह जगह स्टेशंस, चार्ज स्टेशन और चार्ज प्लाजा बनाए जा रहे हैं। EV चार्ज प्लाजा, EV चार्ज स्टेशन। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने प्लाज्मा डोनर्स के लिए, हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने प्लाज्मा डोनर्स के लिए गवर्नमेंट जॉब्स में प्रायोरिटी देने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्लाज्मा दानकर्ता या दाताओं को सरकारी नौकरियों में वरीयता देने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने? असम राज्य सरकार ने। देखिए, जो प्लाज्मा डोनेट करेंगे, दूसरों का जीवन बचाने में सहायता करेंगे, ऐसे लोगों को सरकारी नौकरियों में वरीयता यानी गवर्नमेंट जॉब्स में प्रायोरिटी दी जाएगी। वो किस तरह कि उनके साथ जब इंटरव्यू का मामला होगा तो इंटरव्यू में उनके साथ कुछ रिलैक्सेशन किए जाएंगे। ठीक है, ये बात। अब असम की बात करें तो दहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी ये, और एक था पोवा। इन दोनों को नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जा रहा है। नेशनल पार्क में पोवा और दहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, याद रखना है। असम की बात करें, प्रज्ञा, जैसे MP में रेडियो स्कूल था, यहाँ प्रज्ञा रेडियो कार्यक्रम बच्चों के पढ़ाने के लिए। असम की बात करें तो असम की बात करें तो और करें, असम की बात करेंगे। असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? 2 तो एटलीस्ट याद रखिए, मानस हाथियों के लिए और एक सिंग वाला गैंडे के लिए। यहाँ एक और नेशनल पार्क है जो बहुत फेमस है, काजीरंगा। और ये पूछा जाए कि किन 2 राज्यों में पाया जाता है, किन राज्यों में, 2 नहीं पूछा जाएगा, किन राज्यों में, तो असम और पश्चिम बंगाल है, लेकिन सर्वाधिक वेस्ट बंगाल में, सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। कैपिटल क्या है असम की? तो दिसपुर। क्या है? दिसपुर। ओके, अब एक और क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी डेंगू विरोधी अभियान की शुरुआत किस स्टेट गवर्नमेंट ने की है? हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने डेंगू विरोधी अभियान, डेंगू के बारे में सब ने सुना होगा। डेंगू एक फीवर होता है जो डेंगू मच्छर के काटने से होता है, और ये इसमें ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स होती हैं वो प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, तो ये घातक है, हानिकारक है और जान भी जाती है लोगों की इससे। तो ये डेंगू विरोधी अभियान,
अभी कल परसों ही मैंने दिल्ली के डेंगू की बात की थी कि उन्होंने कोरोना वायरस के लिए जितने अच्छे स्टेप्स लिए हैं उतने ही कोविड-19 के मतलब विरोध में, कोविड-19 से लड़ने के लिए उतना ही डेंगू में भी। तो अभी डेंगू का एक क्वेश्चन आ गया क्या कि डेंगू विरोधी अभियान, अब ये दिल्ली सरकार का नहीं है, लेकिन डेंगू विरोधी अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्या है, ये एक लोगों से अपील की जाएगी, एक रिक्वेस्ट की जाएगी। क्या अपील? कि हर संडे वो 15 मिनट्स निकालेंगे और ये देखेंगे कि अपने आसपास कोई गड्ढों में या किन्हीं जगहों पर पानी तो जमा नहीं हो रहा, क्योंकि दोस्तों मानसून आ गया है और बरसात भी हो रही है, आपको पता है। तो कहीं गड्ढों में किसी जगह पर पानी जमा ना हो जिससे कि डेंगू के मच्छर पैदा होके पनपे और लोगों को काटे, ऐसा ना हो, इसीलिए हर संडे को 15 मिनट्स जो है निकालेंगे और अपनी सफाई स्वच्छता का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये उत्तराखंड में एक लाइकेन पार्क बना था पिथौरागढ़ में, और उत्तराखंड की एक समर कैपिटल यानी ग्रीष्मकालीन राजधानी। शीतकालीन क्या होता है? विंटर। ठीक है, वो तो समर जब भी बात आएगी तो ग्रीष्म रहेगा, हिंदी में ग्रीष्म। तो वो कौन सी थी? गैरसैंण। अच्छा, उत्तराखंड की बात करें, 2 पोर्टल आए थे। एक तो दृष्टि पोर्टल आया था कोविड-19 की सटीक यानी करेक्ट इन्फॉर्मेशन, सटीक जानकारी के लिए, और एक बेरोजगारों के लिए आया था हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, इसको शॉर्ट में कहते हैं होप पोर्टल। ये 2 आए थे। उत्तराखंड के एक थोड़े दिन पहले मैंने एक पर्व के बारे में बताया था, आपको याद होगा कि ये मनाया जा रहा है पहाड़ों पर, कौन सा? हरेला पर्व, वो भी याद होगा। उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और इसका पहला एक और नाम होता था हेली नेशनल पार्क, और इसके बीचों बीच से एक रिवर भी बहती है, रामगंगा, ये भी आप याद रखेंगे। उत्तराखंड में एक फूलों की घाटी, क्या है? फूलों की घाटी। ये और फूलों की घाटी है तो वैली ऑफ फ्लावर्स है, तो वैली ऑफ साइलेंट कहाँ है? केरला में, ये भी आप याद रखेंगे। साइलेंट वैली केरला में है और वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में राजा जी, नंदा देवी, ऐसे नेशनल पार्क हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड की कैपिटल तो देहरादून हो गई, त्रिवेंद्र सिंह रावत चीफ मिनिस्टर हो गए और बेबी रानी मौर्य गवर्नर हो गई। सॉरी, माय गॉड, क्या हो गया? तो ये यूके की बात है उत्तराखंड की। ठीक है, क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई है? हाल ही में किस राज्य में मेगा फूड पार्क की स्थापना की घोषणा की गई है? तो ये मेगा फूड पार्क बन रहा है, कौन सा? इसका उद्घाटन भी हुआ है। यह है जोरम मेगा फूड पार्क, जोरम मेगा फूड पार्क, और इसको बनाया जा रहा है कहाँ? मिज़ोरम में। किस राज्य में? मैंने कहा किस राज्य में मेगा फूड पार्क बनाने या स्थापित करने की घोषणा की गई? तो घोषणा भी हो गई और अब इसकी स्थापना चल रही है, इसका उद्घाटन भी हुआ है। तो अब ये मेगा फूड पार्क बन रहा है ना? कहाँ पर? मिज़ोरम में। क्या नाम है इसका? जोरम मेगा फूड पार्क। मिज़ोरम में जोरम मेगा फूड पार्क, और ये मिज़ोरम में। अब ये मिज़ोरम में बन रहा है। तो ये जो हमारी खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री हैं, कौन सी? खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री हैं, क्या नाम इनका? हरसिमरत कौर, प्रेजेंट टाइम की हैं, हरसिमरत कौर। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम की खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। किसका? जोरम मेगा फूड पार्क का, जो ये मिज़ोरम में बन रहा है। और मिज़ोरम की बात करें तो आइजोल कैपिटल है, जोरमथंगा चीफ मिनिस्टर है और PS श्रीधरन पिल्लई ये गवर्नर हैं। अब क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी मुख्यमंत्री घर घर राशन वितरण योजना, हाल ही में मुख्यमंत्री घर घर राशन वितरण योजना, ये घर घर राशन योजना के नाम से भी याद रख सकते हैं, किस राज्य सरकार ने शुरू की है?
तो किस राज्य सरकार ने शुरू की है? दिल्ली राज्य सरकार ने। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना या मुख्यमंत्री घर घर राशन वितरण योजना ये शुरू की है दिल्ली राज्य सरकार ने। अच्छा, दिल्ली में 5T प्लान आया था, ऑपरेशन शील्ड आया था, आयु रक्षा कार्यक्रम, कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग, ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर शुरू किया था। और जो है दिल्ली में क्या खुला था? पहला प्लाज्मा बैंक खुला था। और असम में जो खुला था ना, वो 2nd नंबर का प्लाज्मा बैंक था, इसीलिए अभी असम का क्वेश्चन भी लिया है। ठीक है ना, नौकरियों में वरीयता दी जाएगी प्लाज्मा डोनर्स को, तो सरकारी नौकरियों में। तो अब ये दिल्ली के फैक्ट्स हैं। अच्छा, आपको पता है न्यू दिल्ली जब कैपिटल बनी तो किस स्टेट को बनी? भारत की। तो न्यू दिल्ली कैपिटल बनी, मतलब फाइनली। मैंने इसकी एक कहानी भी सुनाई थी बहुत पहले, शायद आपको याद हो, लेकिन अभी इतना बता देती हूँ। 13 फरवरी 1931 में बन गई थी भारत की फाइनली कैपिटल। कौन सी? न्यू दिल्ली। ठीक है। अरविंद केजरीवाल हैं चीफ मिनिस्टर, और कौन? अनिल बैजल कौन है? ये इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। ठीक, तो मुख्यमंत्री घर घर राशन। अब इसमें क्या होगा? अब ये है क्या? तो ये है कि जो लोगों के पास राशन कार्ड है, जो राशन कार्ड धारक हैं, जिनके पास राशन कार्ड है, या फिर जो वन नेशन वन राशन कार्ड से जुड़े हुए हैं, उन तमाम लोगों को ये मिलेगा मुख्यमंत्री घर घर राशन। मतलब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका राशन आपके घर पे पहुंच जाएगा। आपके घर पर हर व्यक्ति को उसके घर पर उसका राशन प्राप्त होगा हर महीने, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही है मुख्यमंत्री घर घर राशन वितरण योजना। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना या मुख्यमंत्री घर घर राशन वितरण योजना। ठीक है, याद रखना है आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी 3 दिवसीय वायुसेना के कमांडरों का सम्मेलन, 3 दिवसीय वायुसेना के कमांडर्स का सम्मेलन का आयोजन कहाँ हो रहा है? 3 दिवसीय वायुसेना के कमांडर्स का एक सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है? तो नई दिल्ली में 22, 23 और 24 जुलाई, 22, 23, 24 जुलाई को नई दिल्ली में ये एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, एक सम्मेलन हो रहा है। कौन सा? 3 दिन का है ये। वायु यानी एयर फोर्स कमांडर कॉन्फ्रेंस है ये। यानी कि वायुसेना के कमांडर्स का सम्मेलन है ये। ठीक है। अब आपको याद ये रखना है कि इसका जो इसका उद्घाटन किया है वो हमारे प्रेजेंट टाइम के डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह। उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में ICC T20 वर्ल्ड कप को कब तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है? हाल ही में ICC T20 वर्ल्ड कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो ये इस साल होना था ICC T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन अब इसको 2021 तक पोस्टपोन कर दिया गया है। यानी कि अब ये अक्टूबर नवंबर में 2021 में होगा। अक्टूबर नवंबर 2021 में होगा ये ICC T20 वर्ल्ड कप। अब और एक होता ODI वर्ल्ड कप। ODI वर्ल्ड कप, वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप, ये 2023 में होना था, और ये भी होना था शुरू में ही होना था, यानी फरवरी मार्च में होना था साल के शुरू में। लेकिन अभी इसको भी 2023 के अक्टूबर नवंबर तक पोस्टपोन कर दिया गया है। अक्टूबर नवंबर में होगा। जब भी कोई फाइनल डेट आएगी आपको बताया जाएगा। ICC के नए चेयरपर्सन बने थे, आपको बताया था कौन? इमरान ख्वाजा। इनसे पहले कौन थे? शशांक मनोहर। कौन थे? शशांक मनोहर। ICC के जो है CEO कौन है? तो CEO है मनु भंडारी। कौन? मनु भंडारी। ICC की फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। तो ICC का हेडक्वार्टर और ICC का एस्टैब्लिशमेंट ईयर दोनों कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछे। ICC का क्या एस्टैब्लिशमेंट ईयर और ICC का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बताइए ज़रा। क्वेश्चन सुनिए दोस्तों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने
गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया है? हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने गोधन न्याय योजना लॉन्च की है? तो अभी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार किस पशुओं के मालिक, किसान नहीं, पशुओं के मालिकों से जो पशु पालते हैं उनसे उनका गोबर 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, यानी 2 रुपये किलो के हिसाब से खरीदेगी, 2 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से खरीदेगी पशुओं का गोबर। कौन? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, ताकि उससे खाद और दूसरी चीज़ें मतलब बनाए, गैस और खाद, मतलब जो भी चीज़ यूज़ हो सकते हैं उसके, उनसे वो चीज़ें तैयार की जाएं। तो 2 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से ये मड खरीदा जाएगा। और नहीं, मड नहीं, गोबर, ठीक है। मड तो वो होती है, मिट्टी होती है, सॉरी। तो ये जो है खरीदा जाएगा और इसके तो ये जो है छत्तीसगढ़ के एक तो इस तरह भी फ़ायदा होगा उन्हें कि वो जानवर जो पशु पालते हैं उनका खर्च भी निकलेगा, है ना, उसमें भी राहत मिलेगी और उनका कुछ छोटा मोटा ही सही लेकिन कुछ काम भी चलेगा। तो ये गोधन न्याय योजना, ताकि और जो गोबर का सही यूज़ है वो भी हो पाएगा, है ना, जैसे गैस, खाद जैसी चीज़ें तैयार हो पाएंगी, बाकी जो भी चीज़ें हो सकती हैं तैयार गोबर से वो होंगी। तो ये गोधन न्याय योजना है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने इसको शुरू किया है। अब एक राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी आई थी, अभी छत्तीसगढ़ में लॉन्च हुई थी। छत्तीसगढ़ के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने बहुत सारे ज़िलों में एक साथ कई हज़ार केसेस की शुरुआत की, तो इसीलिए पहली ई लोक अदालत का आयोजन हुआ छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में एक ऐप आया था सीजी घाट या सी हाट के नाम से, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का बेतला नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। एक नया रायपुर भी है जिसको अटल नगर के नाम से जानते हैं हम। किसको? अटल नगर के नाम से। किसको? नए रायपुर को। अब छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल, और छत्तीसगढ़ की गवर्नर, तो ये गवर्नर हैं, ये क्या नाम है इनका? गवर्नर का नाम है अनुसुईया उइके। ये गवर्नर है छत्तीसगढ़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी किस बैंक के द्वारा कोविड-19 रोकथाम राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने की घोषणा की गई है? हाल ही में किस बैंक के द्वारा कोविड-19 राष्ट्रव्यापी, यानी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कोविड-19 रोकथाम राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने की घोषणा की गई है? तो राष्ट्रव्यापी अभियान यानी राष्ट्रीय स्तर का, नेशनल लेवल का। तो कोविड-19 रोकथाम राष्ट्रव्यापी अभियान ये शुरू करेगा पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करेगा किसके लिए? कोविड-19 की रोकथाम के लिए। अब इसके जो गवर्नर हैं कौन है? एस एस मल्लिकार्जुन, माफ़ कीजिए, गवर्नर नहीं, एमडी एंड सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ। इतना गवर्नर पढ़ा है कि गवर्नर ही याद आ रहा है, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? एस मल्लिकार्जुन। और न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है पीएनबी का। पीएनबी का एस्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है? तो एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1894। क्या है? 1894। एंड लास्ट क्वेश्चन लिख लेती हूँ। हाल ही में अभी किसने छात्रों के लिए मनोदर्पण योजना का शुभारंभ किया है? हाल ही में किसने छात्रों के लिए मनोदर्पण योजना का शुभारंभ किया है? तो ये हमारे प्रेजेंट टाइम के एमएचआरडी मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक। मानव विकास संसाधन मंत्री प्रेजेंट टाइम के कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। इन्होंने छात्रों की मेंटल हेल्थ केयर के लिए, किसके लिए? मानसिक स्वास्थ्य के लिए, मतलब मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ केयर यानी छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए शुरू कर दी है एक योजना। क्या नाम है इसका? मनोदर्पण योजना, जिससे कि स्टूडेंट्स का जो मतलब माइंड एक्टिविटीज़ हैं, जो मेंटली हेल्थ है वो बहुत अच्छी रहे। तो मेंटली हेल्थ केयर के लिए ये लाई है, लॉन्च की है
मनोदर्पण योजना, ठीक है। और इसको किसने शुरू किया, आपको एमएचआरडी मिनिस्टर बता दिया, रमेश पोखरियाल निशंक ने। कैसा लगा करंट अफेयर ज़रूर बताइएगा, अपना ख्याल रखिए। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।